मैं दो लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा जिसे तासिर सिद्दीकी साहब ने लिखा है। वो कहते हैं दुश्मन नहीं वो अपने ही थे, ये राज खुल गया। नासिर हुसैन साहब, वो दुश्मन नहीं थे वो अपने ही थे, ये राज खुल गया। रोशन फसाद में ये मकान इस कदर हो गया। तो हरियाणा का चुनाव, उसके नतीजे, और उसके बाद जब राहुल जी ये कहते हैं कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा हो गया, क्या कहेंगे नासिर हुसैन साहब? नहीं, हरियाणा का रिजल्ट अलग है और महाराष्ट्र का अलग है। हरियाणा का मैंडेट कोई हमारे खिलाफ नहीं था। वहां किस तरह से चुनाव जीता गया वो हिंदुस्तान ने देखा है। जहां किसी सर्वे में बीजेपी आगे नहीं थी, वो झूठे सर्वे में भी आगे नहीं थी, वहां अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये मैनेजमेंट है। किस तरह से मैनेजमेंट किया गया है हिंदुस्तान ने देखा। हम उस मैनेजमेंट को मानते नहीं, उस मैंडेट को भी हम नहीं मानते। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमारा कोई इशू नहीं है, चंद सीटों का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कल तक ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम सब एक साथ ही चुनाव में जा रहे हैं, हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कोई हम पे मनमुटाव नहीं है, कोई विदर्भ ये नहीं है। हाँ, विदर्भ में, मुंबई में क्योंकि उम्मीदवार हमारे पास ज्यादा है तो हम चंद सीटें थोड़ी बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कल शाम तक का इंतजार करिए। सारी पार्टियां अलायंस मजबूत है क्योंकि महाराष्ट्र को बचाना, जहां करप्शन का बाजार बना दिया है, यहाँ 10,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है, चंदा पाओ धंधा पाओ का यहाँ धंधा चल रहा है, उसे बंद करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, उसका बदला लेना है। तो तमाम लोग बैठे हैं। किस तरह से महिलाओं के अस्मिता को लूटा गया, किस तरह से लोगों को बगराया गया, तो लोग देख रहे हैं ना। तो इसलिए महाराष्ट्र में चंद सीटों का कोई इशू नहीं है। हम जब कल शाम तक इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नासिर हुसैन साहब, आपने सारी बात कह दी और आपने यह भी कह दिया कि भाई हरियाणा का जो मैंडेट था उसको हम नहीं मानते, लेकिन हरियाणा का जो मैंडेट आया जिसमें राहुल जी ने यह कहा कि नेताओं का पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा हो गया, उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चाहता था आप उस पर कुछ रिप्लाई करें। नहीं, नहीं, और जो बात सुनिए, हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ जो हुआ उसे हम कैसे भूल सकते हैं। किसानों के लिए जो कील कांटे बिछाए वो कैसे भूल सकते हैं। अग्निवीर का मुद्दा हम कैसे, चंद सीटों से हम हरियाणा में जरूर पिछड़ गए, पर मुद्दे आज भी वो जिंदा हैं जो मुद्दे पहले जिंदा थे। क्या महिलाओं के साथ वहां अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, पहलवानों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? क्या कुमारी सैलजा और क्या कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब एक साथ आ गए? क्या उनके बीच का मनभेद खत्म हो गया? क्या प्रदेश इकाई एकजुट हो गई? क्या महाराष्ट्र में आपकी प्रदेश इकाई एकजुट है? क्या उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव आपको पूरा बड़े भाई वाला सम्मान देने के लिए तैयार है? क्या अखिलेश यादव ने एक तरफा 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर दिया? क्या आपने कहा नहीं कि हमको 5 सीटें चाहिए? मैं इस ओवरऑल एस्पेक्ट में सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। नहीं, आप महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश इकाई में कौन सा मतभेद है? सारे पार्टी यूनाइट होकर हम लड़ रहे हैं, सारे हम लोग यूनाइट है, चाहे विजय वडेट्टीवार हो, बाला साहब थोराट हो, नाना पटोले हो, तमाम नेता हमारे साथ आज एक मंच पे। कहां हमारे मतभेद है? चंद सीटों की बातचीत चल रही है क्योंकि ग्रांड अलायंस है, बड़ी अलायंस है। आप जानते हैं सबको ये चुनाव का पर्व है, सब चाहते हैं कि उन्हें चंद सीट ज्यादा मिल जाए। तो इसका मतलब नहीं कि मतभेद हो गया। और आपने कहा कुमारी सैलजा जी का, सुरजेवाला जी का, चाहे आप कुमारी सैलजा, तो हम हुड्डा जी का, इसमें कोई मतभेद नहीं था। सबने मजबूती से चुनाव लड़ा। और मैनेजमेंट को जिस तरह से वहां बिगाड़ा गया, किस तरह से ईवीएम अबव 90% चार्ज रहा, आपने देखा है। कैसे हो मुमकिन है कि एक ईवीएम जो सुबह से शाम तक काम करता हुआ अबव 90% चार्ज रहे और वहां बीजेपी जीत जाए? तो ऐसे मैंडेट को कौन मानेगा जहां धोखे से चुनाव जीता जाए? और महाराष्ट्र के लोगों का अलग है क्योंकि 2024 में आपने देखा इसी महाराष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन में किस तरह से उन्हें लोकतांत्रिक तमाचा पड़ा। हमने उन्हें जोरदार तरीके से हराया क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अडानी को जिस तरह से धरा भी बेचा गया, पूरा मुंबई का एफएसआई बेच दिया गया, लोगों ने देख लिया है ना। छत्रपति सर, यही तो सवाल है नासिर हुसैन जी, यही तो मैं कह रहा हूं। जब किसान जवान पहलवान आपके दावे के हिसाब से आपके साथ था, फिर आप चुनाव क्यों हार गए? मैं बार बार उसी पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं अवनीजय जी का एक रिएक्शन ले रहा हूं, फिर मैं प्रेम कुमार जी, संजीव जी और विमल जी का रुख करूंगा। अवनीजय जी। विवेक जी, पहली बात तो मैं इनको, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको बता दूं कि अब अडानी का नाम लेना बंद कर दें। अभी तेलंगाना सरकार ने उनके सामने उनसे दान लिया है, अडानी से दान लिया है।
जिसको मोदी के दोस्त कहते हैं, ये सब कुछ मालूम है, ये हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा भैया, सबको सबके सामने दिख रहा है। वो दान लिया उनसे, खैरात लिए अडानी से। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहां से अडानी से दान लिया है। तो अब वो नाम तो भूल जाइए, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा का जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक हरियाणा का रिजल्ट पूरे देश पे प्रभाव डालेगा। जब हरियाणा का रिजल्ट आ गया तो अब इसका प्रभाव कहीं और नहीं पड़ेगा। अगर हरियाणा में सिर्फ ईवीएम की गलती थी तो ये तमाम कमेटी क्यों बनाई थी आपने, जिसमें राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि लोगों का अपना इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर था? ये बयान क्यों आया? फिर सिर्फ ईवीएम पे आता ना। बात ये है विवेक जी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब तक, जहां बीजेपी ने शायद 99 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, यहां पर लगातार कह रहे हैं अभी इतनी सीटों पर पेच फंसा है, इतनी सीटों पर पेच फंसा है। बात यह है कि यहां पर कोई इनका एक मत नहीं है राज्य के बारे में, देश के बारे में। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम है, मोदी को हराना है। पूरा विश्व जिस नेतृत्व को मान रहा है, उसको हराने के लिए अगर 10 लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने वोट नहीं दिया, इनको ईवीएम लगता है। आप महाराष्ट्र, हिमाचल कर्नाटक और तेलंगाना में ईवीएम नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सेट नहीं कर सकते। बीच में मैं नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, भैया मैं बीच में नहीं बोलता ना। ये आपको मैं आ रहा हूं, आप जवाब दे लीजिएगा नासिर हुसैन जी, काउंटर कर दीजिएगा। मैं एक बार जल्दी से अवनीश जी की बात पूरी जाए, जल्दी से अवनीश जी। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दौरान 2 पार्टियां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ी, स्पष्ट बहुमत था, प्रदेश की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दिया था। अगर उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रदेश की कोई बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं अलग होता हूं, और उस कांग्रेस के साथ जाकर के मिले जिसमें स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। उसके साथ जाने पर जो हाल हुआ है, वहां पर अगर आप लोकसभा के चुनाव में भी देख लें तो वहां पे उद्धव गुट का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो इसलिए अब जो विधानसभा है, आप ये देखिएगा कि जो लोग इस बात से परेशान थे कि पार्टियां टूटी हैं, अब वो पूरी तरह से इस 2.5 साल के शासन में देख करके महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात जो आपने उठाई, नासिर जी आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहे हैं, उसके बाद प्रेम कुमार जी और विमल जी और संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। नासिर जी, नहीं, इन्होंने कहा एक ही मकसद है मोदी जी को हराना। तो क्या हमने 2024 में महाराष्ट्र में मोदी जी को नहीं हराया? क्या इन्होंने पार्टियां तोड़ी नहीं? आप पार्टियां तोड़ के जो सरकार बनी हो, इनके तानाजी सावंत जी जो अजीत पवार को कहते हैं, जो कैबिनेट